कैसी रहेगी ये ज़मीन हमारी फैक्ट्री के लिए? ज़मीन तो अच्छी है हमारी फैक्ट्री के लिए, काफ़ी फ्रेंड भी है। लगता है शायद ये सारी ज़मीन एक ही किसान की है। भाई मुझे ये तो पता नहीं है ये एक किसान की है 2 किसान की है, ये तो मालूम करके ही पता चलेगा। यहाँ आसपास कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, पूछे तो पूछे किससे। ओ हेलो मैम, जरा इधर आना। बोलो। क्या आप इसी गांव में रहती हैं? जी, कोई शक लग रहा है क्या मैं इस गांव की हूँ या नहीं? नहीं मैम, हम ये सब बात इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हम लोग शहर से गांव आए हैं अपनी फैक्ट्री के सिलसिले में, तो ये ज़मीन हमको पसंद आ गई, इसलिए आपसे बात कर रहे थे हम। अब तो बता दो मैडम ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन मेरे भाई की है। क्या आपके भैया ये ज़मीन हमको बेच सकते हैं? इन सब बातों के बारे में मैं नहीं जानती, आपको भाई से बात करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, हम आपके भाई से पूछ लेंगे। आप उनका नाम बता दीजिए। मेरे भाई का नाम धर्मेंद्र है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, मेरे बने रहो खूब। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? क्यों नहीं सुन सकते? जब तुम इतनी दूर से आए हो हमारे पास तो हम तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? भैया क्या आप अपनी हाई वाली ज़मीन बेच सकते हैं? हम उसमें फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। माफ करना भाई, हम उस जमीन को नहीं बेच सकते। अरे लल्ली मनीषा, जी भैया। मेरा मोबाइल लेके आइयो। हम आपको ज़मीन की दोगुनी कीमत देंगे। हम वहाँ पर ऐसी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे जिससे वहाँ पर पॉल्यूशन हो और वहाँ की फसलें ख़राब हो। हम वहाँ पर ऐसी फैक्ट्री खोलेंगे जिससे लोगों को रोज़गार मिले। नहीं साहब, हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचोगे? हम उसकी दोगुनी कीमत दे रहे हैं ना, और वो ज़मीन हमको पसंद आ गई है, हमें हर हालत में चाहिए। साहब आपकी कोई जोर जबरदस्ती है? उस जमीन को बेचें या ना बेचें, वो हमारी जमीन है। अगर तुम उस ज़मीन को नहीं बेचोगे? अरे यार रुको, वो ज़मीन इनकी है, ये बेचें या ना बेचें, चलो अपने कहीं और जाकर देखते हैं। सॉरी भाई साहब, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो। देखा तुमने वो कितनी अकड़ के बात कर रहा था, और तुम्हें तो पता है मेरी ज़िंदगी, मुझे ज़मीन वो चाहिए तो चाहिए, चाहे मुझे उससे वो ज़मीन छीननी क्यों ना पड़े। छोड़ो यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो उनकी ज़मीन है, वो बेचें या ना बेचें, चलो अपने कहीं और जाकर देखते हैं। प्यार में क्यों होता है? सुनिए, जी कहिए। कल जो मेरे दोस्त ने आपके भाई से बोला, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, वो सब बात तो मैं कल ही भूल गई थी। रुकिए, अब क्या बात है? जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। चलो छोड़ो। अरे बोलो तो सही, अब क्या बात है? मैंने तुम्हारे जैसे नेक संस्कारों वाली लड़की नहीं देखी। मैंने जिस दिन से आपको देखा उसी दिन से मुझे प्यार हो गया। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? क्यों किसी बताया नहीं आपकी क्या राय है? मुझे भी आपसे प्यार है। को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती? मैं तेरे ख्वाब में इस तरह खो गया कि दिल ये लापता अब मेरा हो गया। मैं तेरे ख्वाब में इस तरह
साहब हमने पहले ही मना कर दिया, आप फिर भी आ गए। हम आपकी ज़मीन के बारे में नहीं आया, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम गरीबों के पास ऐसा क्या है जो हम आपको दे दें? मैं आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इन्हें बहुत खुश रखूँगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इनसे पूछ लो। ये बात सच है मनीषा? हाँ भैया, ये बात सच है। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरी बहन खुश तो मैं भी खुश। अब क्या करें, हमारे देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल मनीषा का हाथ मांग रहा हूँ। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मेरी बहन ही मेरी सब कुछ है, और वो वाली ज़मीन भी मैं इसके ही नाम कर दूंगा। अगर आप ज़मीन हमारे नाम कर देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आप चिंता ना करें, मेरे पास और भी ज़मीन है। मैंने जो मनीषा के नाम ज़मीन की है उसमें आप फैक्ट्री लगवा लेना। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्ते साहब। भैया वो उस लड़के के घर गए थे, वो उससे शादी करना चाहते हैं, फिर आपका क्या होगा? अच्छा, उसकी ये मजाल, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। चलो उसका ही खेल ख़त्म करता हूँ। अरे यार निखिल, ये तो मर गया साला। मर गया? हाँ। चलो इसका काम ख़त्म हुआ। चलो इसकी थोड़ी वीडियो बनाते हैं। चलो यहाँ से निकलो। ठीक है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग रुके क्यों नहीं? अरे ये तो माही है। अरे माही, आके खोलो, उठ के बैठो। अरे मैं यहाँ कैसे आया? भाई ये सब कैसे हो गया? अरे वो तुम्हारा दोस्त था निखिल, हाँ। वो टक्कर मार चला गया। अरे माही तुम्हारे सिर में चोट लगी है, चलो घर चलो, तुम्हें आराम जरूरत है। चलो। नमस्कार भाई साहब। तो भैया आज वो नहीं आए क्या? अब मैं क्या बताऊँ आपको, ये देखो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए। ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया था जिंदगी भर तक साथ निभाने का। बोल दो नहीं, सब झूठ है। विश्वास तो मैं भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब यही सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ? वो कुछ फैक्ट्री के सिलसिले में बाहर जा रहे थे और उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया। मैं सोच रहा था ये बात आप लोगों को मैं कैसे बताऊं। नहीं भैया, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। बहना होनी को कॉल डाल सकता है, जो उन्होंने वीडियो दिखाई है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं, वो मुझे छोड़ कर चला गया है और सारा बोझ मुझ पे आ गया है। और मुझसे क्या गया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मनीषा का ख्याल रखना। और आप बताओ अब इस बारे में आपकी क्या राय है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब मेरा साफ है, मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ वही सच है। मुझसे माई ने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मनीषा से शादी कर लेना और शादी करके उसे हमेशा खुश रखना। बस वही कह रहा हूँ मैं तुमसे। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ, मुझे माए की कसमों ने मजबूर कर दिया है। मैं मजबूर हूँ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे माए की कसमों ने और वादों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं माए से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं उनके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब आपकी मर्जी, हम लोग तो जा रहे हैं। अरे रुको, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। भैया आप ये क्या कह रहे हो?
अगर किसी को ये पता चला तेरा पति मर गया है तो तेरे साथ कौन शादी करने को तैयार हो जाएगा? मैं ये शादी जल्दी करवाना चाहता हूँ ताकि फिर से कोई रुकावट ना आ जाए। जिन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता लेकिन उससे तू मुझे ये बता, मारना क्यों चाहता था? मैंने कहा था ना वो ज़मीन मुझे हर हाल में चाहिए, और वो ज़मीन तुम्हें दहेज में मिल रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। धोखेबाज, मैंने तुझे कितना चाहा और मैंने ये सब कब कहा कि ये सब मेरा है? माई तुमने तो कहा था कि मेरे सब कुछ है, अब क्या हुआ? ये तो इसके भी लायक नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया। तू चला जा मेरी नज़रों के सामने से, मैं तो जान से मार दूंगा। माही, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मनीषा और माही, तुम दोनों खुश लेकिन रहो। उससे भी ज्यादा जाओ। बदकिस्मत वो लोग होते हैं जिन्हें प्यार तो मिलता है लेकिन उसकी कदर नहीं करते।